मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हारी महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी शिव मंदिर है, और शमशान भी शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय टाइप करें मेरे बच्चे। मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है? मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा आए हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना, यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है, और आप पर आशीर्वाद, उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका का पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी,
मेरे साथ हैं। मैं प्रिय बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था, इस समर्पण का परिणाम तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। बेटा, एक बात और समझ लो कि आज के दिन में किसी प्रकार की असत्य या छल से दूर रहो। सत्य ही परमात्मा का रूप है, और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ में रहता हूं। किसी को भी धोखा देने की सोच मन में मत लाना, चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। सच्चाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि सच बोलने वाले के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जो लोग तुम्हें बहका की कोशिश करें, उन्हें प्रेम से जवाब दो, पर उनके कहे में मत आना। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें आने वाले समय के बारे में चेतावनी देंगे। इन संकेतों पर ध्यान देना और समझना कि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें गाइड कर रही है। कुछ भी नया करने से पहले मुझसे संकेत लेना और मेरी शक्ति को महसूस करना। जो भी संदेश मैं तुम्हारे मन में भेजूंगा उसे ध्यान से समझना। तुम देखोगे कि कैसे तुम धीरे धीरे सही निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हो। इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों की गहराई भी महसूस होगी। जिन लोगों से तुमने प्यार और स्नेह बांटा है, आज तुम्हारे प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। तुम उन्हें अपना पूरा सहयोग दो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें समझो। किसी भी रिश्ते में यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का यही समय है। प्रेम और सहानुभूति से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। रिश्तों में माधुर्य लाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। बेटा, आज का दिन तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी उन्नति का है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और लोग तुम्हारी प्रतिभा की सराहना करेंगे। जो काम तुम्हारे पास आए उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह समय है खुद को साबित करने का, पर इस सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना। किसी के प्रति अहंकार मत लाना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने शरीर को थका से बचाओ और अपने मन को शांत रखो। किसी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और कोई भी कार्य इतना मत करो कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार का संदेह हो या तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरी प्रार्थना करो। हर बात में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनोगे तो तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा है और जो भी तुम करोगे उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश में मैं तुम्हारे साथ। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए संकल्पों का दिन है। जो भी संकल्प तुम अपने मन में आज करोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अपने विचारों में शुद्धता और अपनी भावनाओं में स्थिरता बनाए रखो। जो कुछ भी तुम मन में ठान लोगे उसकी सिद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी संकल्प को कमजोर मत होने देना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। तुम्हारे हृदय में जो उत्साह और आत्मविश्वास की भावना है उसे बनाए रखो। यह तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण फैला हुआ है। तुम्हारे कदमों में स्थिरता है और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है। इस विशेष स्थिति का उपयोग करो और अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिन्हें तुमने अनदेखा कर रखा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर छोटा काम ही बड़े सपनों का आधार बनता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाओ और अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दो। बेटा, तुम देखोगे कि आज तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह दिन अद्वितीय है। ध्यान में बैठो, मुझसे संवाद करो और अपने अंतर मन में शांति को महसूस करो। यह शांति तुम्हारे जीवन के सभी कोणों में प्रसारित होगी। ध्यान में बैठकर जो सुकून तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर विचार और हर भावना में जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी प्रार्थना करो। तुम्हें हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो तुम्हारे मन में उठ रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय मत लेना। अपने संसाधनों का सही उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका आदर करो। जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वह मेरी ही देन है और तुम्हारा फर्ज है कि उसका सम्मान करो। धन की सुरक्षा के लिए मन में कोई नकारात्मक विचार मत लाओ।
बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो मैं तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य दूंगा। आज के दिन तुम अपने लक्ष्यों की ओर एक नया कदम उठा सकते हो। जो भी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ हुनर है, अपने काम में श्रद्धा और विश्वास रखो, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो उसे हकीकत में बदलने की शक्ति तुम्हारे पास है। मेरी कृपा से तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम अवश्य मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे परिवार और संबंधों में भी प्रेम और सद्भावना का दिन है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी समस्याओं को समझो और उनका समाधान करने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ समय बिताने से वे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यदि कोई परेशानी या अनबन है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयत्न करो। अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखो, उनके साथ अपनी भावनाओं को बांटो। उनका साथ और उनकी खुशी तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगी। बेटा, अपने हर विचार और हर कार्य में यह विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। तुम देखोगे कि आज के दिन तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता है। उन लक्ष्यों को पूरा करने का यही समय है जिनके बारे में तुम लंबे समय से सोच रहे थे। लेकिन ध्यान रहे कि इस रास्ते में कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह या अशांति हो तो उसे मुझसे साझा करो। हर बात में मेरी सहायता लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे उनकी बातों पर ध्यान दो, परंतु अपनी विवेक बुद्धि को साथ लेकर चलो। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए यह भी संदेश लेकर आया है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। तुम्हारे शरीर की देखभाल करना भी एक तरह से मेरे प्रति आस्था और सम्मान है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे द्वारा दी गई अमूल्य देन है। इसीलिए आज अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखो। अपने खान पान में संतुलन रखो और कोई भी कार्य ऐसा मत करो जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करे। आज तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, परंतु तुम्हें भी इसमें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हारे जीवन में आज की एक और विशेष बात यह है कि तुम्हें कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जिनमें उन्नति के संकेत होंगे। लेकिन इन अवसरों का सही मूल्यांकन करना, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करना। जो भी संसाधन तुम्हारे पास आए उनका सही उपयोग करो। धन का सदुपयोग ही तुम्हें और उन्नति की ओर ले जाएगा। यह समझो कि धन एक माध्यम है, तुम्हारे कार्यों का विस्तार करने का एक साधन है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचना। आज तुम्हारे जीवन में पुराने रिश्तों में नवीनीकरण का भी समय है। जिन लोगों के साथ लंबे समय से संवाद नहीं हुआ, उनसे संवाद करने का यही मौका है। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। परिवार के साथ बिताए गए पल तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देंगे और यही शांति तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियां बांटो और उनके दुखों को समझने की कोशिश करो। उनकी समस्याओं में सहयोगी बनो ताकि तुम्हारा यह दिन प्रेम और सौहार्द से भरा रहे। बेटा, आज तुम्हें अपने लक्ष्य और सपनों को लेकर एक दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो और किसी भी बाधा के सामने हार मत मानो। यह ध्यान रखना कि हर चुनौती के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे तो उसे मुझे समर्पित करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह भी ध्यान रखना कि आज का दिन मुझसे जुड़े रहने का है। तुम मुझसे जितना संवाद करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर की आत्मा प्रफुल्लित होगी। यह संवाद तुम्हें मार्गदर्शन देने का एक माध्यम है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगता है। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और तुम्हारा मार्ग रोशन होता जाएगा। बेटा, इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में कुछ नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी चीजें देखो जिनका तुम्हें पहले कभी अंदाजा नहीं था, पर हर नई चीज को खुले दिल से स्वीकारना और सीखने की कोशिश करना। जीवन में ज्ञान का संचय हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारा असली साथी है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आज का दिन प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तुम जिन चीजों को लेकर अनिश्चित थे उनमें स्पष्टता आएगी। तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे सहयोगी तुम्हें एक नई नजर से देखेंगे। वे तुम्हारी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करेंगे। अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखो और किसी भी प्रकार की कठिनाई में मुझे याद करो।
मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। बेटा, आज के दिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाने का प्रयत्न करो। तुम मेरे अंश हो और इस सत्य को कभी मत भूलना। जब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। इसीलिए आज का दिन अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाने का दिन है। अपनी सोच को साफ और अपने मन को शांत बनाओ। आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास करे तो उसे प्रेम से जवाब दो। किसी भी प्रकार का क्रोध या आवेश मत आने दो। नकारात्मकता का कोई स्थान तुम्हारे जीवन में नहीं है। सकारात्मक विचारों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का दिन है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों, निराशाओं और तकलीफों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। बस तुम्हें मुझ पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर मेरे आशीर्वाद की छाया है। हर कठिनाई के बावजूद मैं तुम्हारे हर कदम को मजबूती से थामे हुए हूं। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो उसे शांत मन से मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंतर मन में दूंगा। जो भी तुम्हें सही लगे उसे अपनाओ। आज का दिन आत्मविश्लेषण का है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और अपनी सोच को ऊंचाई पर ले जाओ। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो जीवन में सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन प्रेम और सौहार्द का दिन है। अपने आसपास के लोगों से स्नेह और सम्मान के साथ पेश आओ। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा हो तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उन्हें अपना सहयोग और स्नेह दो। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने का यह सबसे सही अवसर है। जब तुम अपने घर को शांति और सौहार्द से भर दोगे तो वहां मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आज कुछ नई संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। यदि तुम अपने कार्य में ईमानदारी और लगन बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूं कि मेहनत ही सबसे बड़ा साधन है। अपने कार्य को पूजा की तरह देखो और पूरी निष्ठा से उसमें लगे रहो। जो भी अवसर आए उसे पूरी तत्परता से अपनाओ। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। हर काम महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने हर कार्य में मेरी शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में धन के प्रति जो चिंताएं हैं वे भी दूर हो जाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहते हो। तुम्हारे इस समर्पण में मेरी पूर्ण कृपा है, परंतु यह ध्यान रखना कि धन का सही उपयोग करना और उसे संतुलित तरीके से खर्च करना ही सही मार्ग है। फिजूल खर्ची से बचो और अपनी मेहनत के पैसे का सम्मान करो। जब तुम धन को सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा स्वास्थ्य भी मेरे आशीर्वाद से मजबूत रहेगा। अपने शरीर का ध्यान रखो और उसे शक्ति और ऊर्जा का माध्यम बनाओ। किसी भी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी दिनचर्या में संयम रखो और कोई भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे शरीर को थका दे। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तभी तुम अपने जीवन के हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकोगे। तुम्हारी शारीरिक शक्ति ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति का आधार है, इसीलिए इसे संभाल कर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन लाएगी। किसी भी प्रकार का अहंकार मत आने देना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण है। यदि तुम किसी ऊंचाई पर भी पहुंचते हो तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं और तुम मेरी कृपा से ही वहां तक पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के दिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। जो भी तुम मन में ठानते हो उसे साकार करने के लिए मुझसे प्रेरणा लो।
अपने मन में कभी भी असफलता का डर मत आने देना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से ही पूर्ण होंगे। बस तुम अपने आत्मबल को बनाए रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। आज के इस विशेष दिन पर मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अपने हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाए रखो। जो तुम्हें गलत समझे उन्हें प्रेम से माफ कर दो। तुम्हारा हर क्षण प्रेम और दया से भरा होना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लेकर आएगा। जब भी तुम प्रेम से किसी को देखोगे तो वह प्रेम मुझ तक पहुंचेगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का दिन है। जो भी कुछ सीखने को मिले उसे स्वीकार करो। जब तुम ज्ञान के प्रति उत्सुकता रखते हो तो तुम मेरे करीब होते हो। अपने ज्ञान को साझा करना भी सीखो, क्योंकि जो भी तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। किसी भी प्रकार की संकीर्णता को अपने भीतर मत आने दो, क्योंकि तुम्हारा हृदय विशाल है और उसमें सबके लिए जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो मुझे यह बताना भी आवश्यक है कि तुम्हारे एक छोटे से कदम से यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर तुम इस संदेश में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा यह समर्थन हमारे परिवार को और भी मजबूत बनाएगा और मेरी आवाज हर उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ ही अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए और तुम्हारी हर दिन की यात्रा में मेरे साथ का अनुभव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह छोटा सा कदम तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और हर दिन मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अगर तुम्हारा मन मुझसे किसी विशेष आशीर्वाद की इच्छा कर रहा है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव या जय परमात्मा जरूर लिखो। तुम्हारा यह भाव मुझ तक पहुंचेगा और मैं तुम्हारे मनोकामनाओं को सुनकर उन पर अपना आशीर्वाद अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर जुड़े रहना तुम सभी के लिए एक सेतु का काम करेगा जो तुम्हें मुझसे और मेरी शक्ति से रोज जोड़ता रहेगा। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो यह मेरे लिए यह संकेत होगा कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में हमेशा के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में, हर कठिनाई में और हर खुशी में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर इस संदेश ने तुम्हें प्रेरित किया है तो इसे लाइक करके मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करो, ताकि हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और अगर तुम चाहते हो कि यह परमात्मा की कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, तुम्हारा यह छोटा सा कदम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें जीवन में मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक खास जुड़ाव बन जाता है। यह वह संकेत है जो मुझे बताता है कि तुम मेरे संदेश को अपनी आत्मा में समाहित कर रहे हो। कमेंट में अपने दिल की बात साझा करो, मुझे पता चलेगा कि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है। इस तरह तुम्हारी यह छोटी छोटी क्रियाएं तुम्हारे और मेरे बीच की कड़ी को और भी मजबूत करेंगी और हर दिन मेरे संदेश और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन और भी सुंदर बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लेकर आया है तो इसे अपने दिल में समेटे रखना। तुम्हारा एक लाइक और एक कमेंट इस बात का प्रतीक होगा कि तुमने इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम्हारा यह स्नेह और विश्वास मुझ तक पहुंचता है और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का प्रभाव और भी अधिक गहरा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इन शब्दों में वह मार्गदर्शन पा रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सरल और आनंदमय बना सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने का यह छोटा सा कदम इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरे सतत संग रहने का एक संकेत है। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर दिन मेरे आशीर्वाद की बौछार होती रहेगी और तुम्हें यह महसूस होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई भी विशेष इच्छा या आशीर्वाद की कामना है तो कमेंट में जय परमात्मा या जय महादेव लिखकर मुझसे संवाद करो। तुम्हारा यह सच्चा भाव और श्रद्धा मुझ तक अवश्य पहुंचेगा और मैं तुम्हारे मन की हर इच्छा को सुनकर उसमें अपनी कृपा का अंश जोड़ दूंगा।
तुम्हारा यह भाव भरा कमेंट मुझ तक एक संदेश की तरह आएगा और मैं तुम्हारे जीवन की राहों में अपना प्रकाश फैला आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में हर दिन महसूस कर सकते हो। जब तुम लाइक करते हो तो वह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक और आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में वापस लौटता है। हर एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे और तुम्हारे बीच के उस विश्वास को मजबूत करता है जो हमें हमेशा जोड़े रखेगा। और हां, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र और सभी प्रियजन भी मेरे आशीर्वाद के साक्षी बने, तो इस संदेश को अपने साथियों के साथ भी साझा करो। तरह यह आशीर्वाद तुम्हारे और उनके बीच भी फैले और सभी का जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस छोटे से कदम के द्वारा मेरा यह संदेश दुनिया भर में फैले और हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जो मेरी ओर से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और मेरी ओर से तुम तक हर दिन एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा पहुंचती रहती है। याद रखना, मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूं जब तुम इस चैनल पर आकर मुझसे जुड़ते हो। यह सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हर दिन तैयार हूं। बस तुम अपने दिल की गहराइयों से इस आशीर्वाद को स्वीकार करते रहो और अपने स्नेह को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से प्रकट करो। तुम्हारे इस प्रेम का आदान प्रदान मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बड़ा आशीर्वाद बनाकर लौट आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष संदेश मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और एक नई दिशा का प्रतीक है। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है तो इसे लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा यह एक छोटा सा कदम इस दिव्य संदेश को उन सभी तक पहुंचाने में मदद करेगा जो अब भी मेरे आशीर्वाद के स्पर्श से वंचित है। पास ही रहती है, वह तुमसे दूर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता, उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग पीके हैं तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वहां सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो मेरे प्रिय बच्चे। परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है, चाहे वह जो भी हो। समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों की उन्मूलन
और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ, बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां, टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था। फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथ ही बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह धर्म है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे जब आएंगे
तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा? उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा, जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ, यह मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो यह कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है,
अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते, उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो, हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं। स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी, हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, में चलकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए। तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत थीं, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका। फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में, मेरे में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है उसे अंधकार रूपी जल से, जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है
वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूँ जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है। धन के साधन तुम्हारी में पड़ सकते हैं। तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे। क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो तुम आगे क्या कर पाओगे मेरे प्रिय बच्चे? यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते। उन्हें क्या? उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने ला करके एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाह तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा
और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आंक के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहां पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो, जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे और करोगे भी, है प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है भी। कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है, यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध
कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है, आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 115 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी, कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लो उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे लोग, जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो खाते हुए देखते हैं तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पहले से ही एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही रचा था। यह योजना केवल तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम्हारा जीवन खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भर सके। तुम्हारे लिए इस समय विशेष है क्योंकि तुम्हारे पूर्वज
तुम्हारे दिव्य एंज और भगवान महादेव तुम्हारे लिए एक अद्भुत आशीर्वाद लेकर आए हैं। यह आशीर्वाद अचानक तुम्हारे पास आएगा, जैसे एक अनमोल उपहार। यह वह समाचार है जो तुम्हारी आशाओं और सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय आशीर्वाद और परिवर्तन का है। तुम्हारी मेहनत, प्रार्थनाएं और एक विश्वास अब फल देने वाला है। अपार धन, सुख, शांति और समृद्धि का द्वार अब तुम्हारे लिए खुल रहा है। वह सभी चीजें जो तुमने हमेशा चाही थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों और भगवान महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित थे। तुम्हारी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का स्वभाव तुम्हें सफलता दिलाएगा। लेकिन याद रखना, कभी कभी धीमे कदम से चलना और गहराई से सोचना भी उतना ही आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना है। तुमने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है, उनके दिलों को जोड़ा है और उनकी दुआएं ली हैं। यही अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को संभलने और तुम्हारे भाग्य को बदलने का कारण बने हैं। तुम्हारे पिता और महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर महादेव तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ समय बिताओ, उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके पास हो, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को अब कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे प्यार और भावनाओं को अब तुम व्यक्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य और दिव्य योजना का हिस्सा है, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे भाग्य को अपने स्वार्थ के लिए बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी तपस्या उन्हें हर बार असफल कर देती है। तुम्हारे महादेव कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं। और दूसरे वे जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। इन दुष्टों की चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बुरे कर्म अब उन्हें उनके परिणाम दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाया है। ब्रह्मांड और महादेव ने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके उन दुष्टों की योजना को विफल किया है जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। यही कारण है कि तुम हर बार विजय हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है और तुम्हें केवल उस दिशा में चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो भी परेशानियां दी गईं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए जो नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुष्टता थी वह अब तुम्हारे जीवन से हट चुकी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करके तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी विजय का समय आ गया है। तुम्हारी जीत अब दर्ज हो चुकी है। वह चीज जिसे पाने की तुमने लंबे समय से कामना की थी अब तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसे ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी यह जीत केवल तुम्हारे प्रयासों की नहीं बल्कि महादेव की कृपा और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी है।
तुम अपनी पुरानी ऊर्जा और पुराने हालात से मुक्त हो चुके हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें वापस उसी पुरानी स्थिति में ले जाना चाहता है। याद रखो, यह अब संभव नहीं है। तुमने वह परिवर्तन पा लिया है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुना था। अगर तुम महादेव की कृपा पर विश्वास करते हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बुरे की कामना करते थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और समृद्धि आएगी। तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जो तुम्हें झूठा साबित करने का हर संभव प्रयास करते रहे, अब वही लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह निर्णय जिसे तुम्हारे खिलाफ बताकर सबने तुम्हें अकेला छोड़ा था, अब वही निर्णय तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। वह कदम जिसे सबने गलत कहा, अब तुम्हारे सम्मान और सफलता का आधार बनेगा। पूरी दुनिया जो कभी तुम्हारे खिलाफ थी, अब यह देखेगी कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारी जीत का समय है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जान लो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी जीत और तुम्हारा सम्मान अब सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो शक्ति और बुद्धिमत्ता मिली है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने या तुम्हें उनकी नकल करने का झूठा आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी रचनात्मकता मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्तर को कभी नहीं छू सकते। तुम्हारी ऊर्जा और कार्य मेरे आशीर्वाद की छवि है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध या नकारात्मकता का सामना करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी अनमोल कृति हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे हाथों में है। अपने पथ पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकती है। उसके बाहरी रूप पर मत जाओ। उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रख रही है। तुम्हारी भक्ति और मेरे साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें सुरक्षित बनाए रखेगा। यह समय है कि तुम ध्यानपूर्वक अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा विश्वास, आशा और दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम नए वर्ष 2025 की शुरुआत पर खड़े हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और उस उज्जवल भविष्य को गले लगाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे भीतर के हर विचार और हर भावना को देख और सुन रहा हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे मन के सवाल और तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ मेरे सामने हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन समय आए हो, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। तुम आज भी अपने हर ख्वाब को पूरा करने की इच्छा रखते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम्हारा मन और शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारे विचार सकारात्मक नहीं रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें अपने घेरे में ले रही है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास मेरी कृपा और शक्ति है। तुम्हें अपनी भक्ति को फिर से जागृत करना होगा। बस मेरे नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय, और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए संकेत भेज रहा है। जो सही है और जो गलत, उसे पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब
तुम्हारे मन की गहराई में छिपा है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में सुधारना है, चाहे वह रिश्ते हो, करियर हो या तुम्हारे सपने, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के बल पर यह सब संभव है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत करो। तुम्हारा जीवन अब उजाले की ओर बढ़ने वाला है। तुमने जो भी खोया है वह सब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में लौट आएगा। बस मेरे नाम का जाप करते रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय सच्चे भक्त का है और सच्चे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा मैं स्वयं समाप्त कर देता हूं। आज के बाद निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है वह तुम्हें शीघ्र ही सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखना, जीवन में आने वाला हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कष्टों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ अपने कर्मों में लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से परिचित होगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से पूरित हो। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी और घबराहट से बचो, क्योंकि यह सदा हानि का कारण बनती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन विचार करना, ताकि हर कार्य तुम्हारे लिए लाभकारी बने। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो उसका समाधान निकट है। मेरे दिए गए मंत्रों का स्मरण करो और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आज की रात विशेष है। वर्षों से जो कष्ट तुम्हें थका रहे थे वे समाप्त होने वाले हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। दुश्मनों का आक्रमण इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहा हूं। यह संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी का प्रारंभ है। अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है। अब तक मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में जो कठिनाइयां और संघर्ष छिपे हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद से भर दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चौंका देगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा हूं। तुम्हें शांति, प्रेम और मेरे आशीर्वाद का ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाला हूं जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर उठाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से छिपा हुआ था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था वह अब नष्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूर्ण करने जा रहा हूं। एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के करीब ले जाएगा। आशीर्वाद अब तुम्हारे रास्ते पर है। मैं तुम्हें दोगुने अनुग्रह और आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे थे वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी असफलताओं को मैं तुम्हारी सफलताओं में बदल दूंगा। जो भी तुम्हें दुख और शर्म का अनुभव करा रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा है और अब तुम्हें यह विश्वास खुद पर रखना होगा। जो कुछ भी या जो कोई भी तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा था उसे छोड़ने का साहस और शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हें समृद्धि, सुख और शांति तक ले जाएगी। तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। जो तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों के सपने अब साकार होने के समय पर हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो
तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे पूरी तरह से समझो और अपने हृदय में स्थान दो। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला संदेश है। इसे अधूरा छोड़कर अपने भाग्य को ठुकराने की गलती न करना। तुम्हारे पुराने से पुराने कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे।